दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 संस्कृत का जो दोस्तों आज एग्ज़ाम था वो देखने वाले हैं। तो जो उसका पेपर है दोस्तों आपको मैं दिखाने वाला हूँ, उन सब के आंसर मैं आपके यहाँ लेकर आया हूँ, तो आंसर भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और हाँ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया संस्कृत का। ठीक है, पेपर के लेवल की बात करें दोस्तों तो ईजी ही रहता है संस्कृत का लेवल। अगर आप ध्यान से, अगर आपने थोड़ी भी चीज़ें पढ़ी हैं तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है, आपको चॉइस बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलती है कि जैसे 3 क्वेश्चन है तो आपको कोई 2 करने होते हैं, तो इस तरीके का आपका पेपर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपका जो एग्ज़ाम था वो आप देख सकते हैं, पेपर दिखा रहा हूँ मैं आपको। 60 नंबर का पेपर था, 2.5 घंटे आपको टाइम मिले होंगे। 4 सेक्शन है, एक एक करके आप देखते हैं। जैसे पहला सेक्शन है खंड का अपठित अवबोधनम, अनसीन पैसेज जो होता है 8 नंबर का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 4 लाइनें दे रखी हैं पैसेज की और इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट दिख रहा है एक पदेन उत्तरत, यहाँ पे आपको एक शब्द में आंसर देना है और 4 में से कोई 3 करने हैं। तो यहाँ पे आंसर मैंने लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट का आंसर है व्रणा, सेकंड का है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं विदीर्णम, थर्ड का होगा एकह नरा और फोर्थ का होगा काष्ठानी। तो ये आपके आंसर है। फिर आ पार्ट है सेकंड पार्ट, इसमें 2 हैं, 2 में से कोई आपको एक करना है। ठीक है, दोनों के आंसर यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन था कीदृशी मम व्यथा, तो इसका आंसर क्या है अवर्णनीय मम व्यथा। सिंपल से आंसर है दोस्तों। सेकंड का आंसर भी आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है। तो इजी पैसेज है, आपको देख के इजीली उसके आंसर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन था, इसमें आपको यथा निर्देश उत्तर जो आपसे पूछा था उस हिसाब से आपको आंसर देना था और 2 करने थे 3 में से। जैसे पहला है छिन्न वृक्ष, इसमें आपको विशेषण बताना है। तो विशेषण क्या है छिन्न, तो ऑप्शन नंबर ग। सेकंड में है आपको ये सेंटेंस दे रखा है क्रिया पूछिए, तो क्रिया इसमें है ऑप्शन नंबर घ अस्मि। थर्ड में आपको इस पद का विलोम पद बताना है, तो आगतवान का विलोम है गतवान। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, फिर अगला एक क्वेश्चन था, उसमें आपको शीर्षक लिखना था इस अनुच्छेद का। जैसे एक शीर्षक इसका हो सकता है मम शरीर, ये इसका शीर्षक हो सकता है, शरीर के बारे में बात हो रही है मेनली। ये आपका खंड क था दोस्तों पैसेज वाला। फिर खंड ख है रचनात्मक कार्य, 12 नंबर का इसमें क्वेश्चन थे दोस्तों। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, चित्र दे रखा है, इससे रिलेटेड आपको 4 लाइनें लिखनी थी। ठीक है, ये मंजूषा भी आपको दे रखी है, इन वर्ड्स का आप अपने चित्र वर्णन में यूज़ कर सकते थे। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन था मम परिचय में आपको 4 लाइनें लिखनी थी, तो दोनों आप लिख सकते थे। मम परिचय ज़्यादा आसान है, आप उसको लिख सकते थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, आपको मिलान करना था। तो यहाँ पे आंसर मैंने लिखा है कृषक क्षेत्रम कर्षति, यानी जो किसान है खेत को जोत रहा है। दूसरा अर्चना विद्यालयम गच्छति, अर्चना विद्यालय जाती है। फिर त्वम पुस्तकम पठसी, तुम पुस्तक पढ़ते हो। अहम भोजनम खादामी, मैं भोजन खाता हूँ। ये आपका सही सेंटेंस होगा जो आपको मिलाना था। फिर आता है सेक्शन ग दोस्तों, इसमें व्याकरण थी 18 नंबर की। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है, यहाँ आपको तोड़ के या फिर जोड़ के लिखना था, तो यहाँ पे अब मैंने आंसर सबके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं आराम से। फिर क्वेश्चन नंबर 5 था दोस्तों, इसमें आपको वही करना था, उपसर्ग हैं जोड़ के या तोड़ के आपको लिखने थे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपको 5 में से कोई 4 करने थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 थे, यहाँ पे आपको खालिस्तान भरना था और आपको धातु दे रखा है और लकार दे रखा है। जैसे लिट लकार है तो आपको उसके अकॉर्डिंग भरना है, लट लकार है तो उसके अकॉर्डिंग भरना है, लंग लकार है तो उसके अकॉर्डिंग भरना था। तो यहाँ मैंने भर रखा है, आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, यहाँ पे 5 में से 4 आपको करने थे। आपको यहाँ ब्रैकेट में गिनती लिखी हुई है और उसका आपको दोनों में से सही ऑप्शन बताना था। जैसे पहले का होगा पंच, दूसरे का होगा एकादश, तीसरे में 40 है यानी चत्वारिंशत, चौथे में 32 है यानी कि द्वात्रिंशत और 5वें में 18 यानी अष्टादश। तो ये आपके सही ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, आपको यहाँ पे एमसीक्यू की तरह था, 4 में से 3 करने थे। तो आपके यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, पहले का ग है, दूसरे का क है, तीसरे का घ है और चौथे का ख है। फिर खंड घ आता है दोस्तों, इसमें आपको ये पैसेज पढ़ के आपको इनके आंसर देने थे। ठीक है, 22 नंबर का सेक्शन था। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, ये 3 लाइनें दे रखी हैं और इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, यहाँ पे आपको 2 में से 1 करना था और दोनों के आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर दूसरे में दोस्तों दो पार्ट थे, आपको 1 करना था। दोनों के आंसर मैंने यहाँ पे ऊपर मार्क कर रखे हैं, आप देख सकते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पे फिर तीसरा आपको यथा निर्देश उत्तरत, 3 में से 2 करने थे जो पूछा है। जैसे पहला है सर्वोत्तमा भाषा, इसमें आपको विशेष्य बताना है, तो इसका विशेष्य होगा भाषा। फिर दूसरे में संपन्न का आपको दोस्तों समानार्थक शब्द बताना है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ख समृद्धम। और तीसरे में आपको क्रिया बतानी थी केचन कथ्यंती में, तो इसका ऑप्शन नंबर क होगा कथ्यंती। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, ये पद्यांश आपको दे रखा है
और इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इनके भी यहाँ पे मैंने आंसर लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका जैसे तीसरा पार्ट था सिंह नर्दती, इसमें आपको कर्तरी बताना है, कर्ता पदम बताना है, कर्ता कौन है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ग सिंह। दूसरे में अशुद्ध का विलोम बताना है, तो शुद्ध होगा ऑप्शन नंबर क। और तीसरे में वन का जो है आपको पर्यायवाची बताना है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर क विपिने। ठीक है, फिर ऐसे 11वां था दोस्तों नाट्यांश था, नाटक की कुछ लाइनें दे रखी हैं, इस पे बेस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें 2 में से 1 करने थे, दोनों के आंसर यहाँ लिखे हैं। दूसरे में भी 2 में से 1 करने थे, दोनों के आंसर यहाँ पे मैंने मार्क कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तीसरे में दोस्तों जैसे पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकारा, इसमें आपको विशेषण पद बताना है, तो इसमें मौलिक है विशेषण पद। दूसरा इसमें आपको अव्यय बताना है, तो ऑप्शन नंबर ख होगा न। तीसरे में दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर होगा घ। फिर 12वां दोस्तों आपको इसकी मदद से श्लोक को पूरा करना था, जो यहाँ पे मैंने कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है 13वें में आपको अपनी बुक से कोई भी 2 श्लोक लिखने थे। तो ये दोस्तों आपका पूरा संस्कृत का पेपर था क्लास 7th का एनुअल एग्ज़ाम का। सबके आंसर आपको मैंने बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा ही गया होगा दोस्तों। आप अपना स्कोर कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने नंबर आपके आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आने वाली जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आपकी क्लास के लिए, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है दोस्तों, और बेस्ट ऑफ लक अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए, उनकी तैयारी करते रहिए। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।